डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में जो है कुछ हम लोग शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जो आपके जो है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है और साथ ही जो है आने वाले एग्जाम में भी जो है ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन को जो है काफी बारीकी से हम लोग देखेंगे ताकि आपको जो है एक एक चीजों को बढ़िया से समझाया जा सके। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस ज्यादा करना है ताकि जो है टाइम मैनेजमेंट आप कर सके और एग्जाम में जो है कम समय में इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। आइए एक एक करके सबको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऐसा होता है ना जिसका देखते ही हम आंसर दे सकते हैं और कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है और विशेष करके हमें समझाना है, इसलिए हम कहीं कहीं थोड़ा बहुत लिखेंगे भी ताकि आपको अच्छा से समझा सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें तो कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है कि tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है। तो टोटल हमारे पास चार ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन में जो है sec स्क्वायर x दिया हुआ, तो यही हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां समझना है कि log का बेस जो है e छुपा हुआ, तो जाहिर सी बात है इसको भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है तो 1/x होता है। टोटल चार ऑप्शंस दिया हुआ, पहला ऑप्शन में ही जो है हमें 1/x मिल जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, आगे लेकर के बढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर x का मतलब हम लोग इसको समझेंगे साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझना है कि साइन x बेस में जो दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है और पावर में जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो अपने बेस यानी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फिर चेन रूल से जो है साइन एक्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये अपने एंगल यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर जैसे होता है ना कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाता है, तो वैसे ही साइन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन एक्स के ही रिस्पेक्ट में तो 2 sin x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। फिर sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा cos x, यानी हमें मिला 2 sin x इंटू cos x। तो टोटल चार ऑप्शंस दिया हुआ, पहला ऑप्शन में ही प्रेजेंट है 2 sin x इंटू cos x, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है तो ए हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ ये दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ log sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x और टोटल हमारे पास जो है चार ऑप्शंस दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log sec x प्लस tan x। log का बेस समझना है e छुपा हुआ, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा तो ये जाएगा sec x प्लस tan x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर इंटू sec x प्लस tan x को लेकर के आएंगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल से इतना काम हम कर लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में रहता तो 1/x होता, तो वैसे ही log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x प्लस tan x के ही रिस्पेक्ट में तो इसका हो जाता 1/sec x प्लस tan x। क्लियर है, इनटू फिर यहां से u प्लस v पे अलग अलग करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो sec x इंटू tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें से sec x कॉमन निकल जाएगा, तो sec x जब हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या तो यहाँ से tan x बच जाता है और यहाँ से sec स्क्वायर x आता है, एक sec x निकल जाएगा। तो पहले हम sec x को लिख देते हैं और फिर क्या लिख देते हैं tan x, कॉमन करने के बाद ये बच गया हमारा और नीचे पहले से ही प्रेजेंट है हमारा sec x प्लस tan x। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा, अब इससे इसको काट देंगे तो हमारा बच क्या रहा तो sec x। आपको शुरू में ही बोले किसी किसी एमसीक्यू में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो कुल मिला करके आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि sec x। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
कॉट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो है हम इतना का काम करेंगे, समझ रहे ना, इतना का काम हो जाएगा तो डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इतना ही को लेके चलते हैं, लास्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखते हैं यहां से tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे काम करेगा। समझिए कॉट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल करके आएगा ये आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब माइनस हट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे सेट कर दिए। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये बात भी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पता होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू जो है पाई बाई 2 होता है। तो वैसे ही समझिए कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों सेम ना हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा एक साथ, और माइनस यहाँ से पाई है। अब पाई बाई 2 में से जो है पाई घटा लेंगे तो हमारा रिजल्ट माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो माइनस पाई बाई 2 एक कंप्लीट कांस्टेंट है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू हमें क्या मिला, तो माइनस पाई बाई 2 मिला। तो माइनस पाई बाई 2 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस पाई बाई 2 कंप्लीट कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इस तरीके से सही ऑप्शन है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो सी हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू 3 टू द पावर x, समझ रहे ना, यानी d 2 टू द पावर x बाई d 3 टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना, ध्यान से देखिएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x और यहाँ पे है 3 टू द पावर x। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनदर फंक्शन। तो पहला फंक्शन 2 टू दी पावर x है जो कि x के टर्म में है, दूसरा 3 टू दी पावर x ये भी x के टर्म में। इसका मतलब है कि जो 2 टू दी पावर x है ना, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर नीचे आएंगे तो नीचे जो 3 टू दी पावर x है ना, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तब जाके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि a के पावर x का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, पावर में x वेरिएबल है, ये क्या होता है, तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू बेस e, उसी पे जाएगा ये। तो 2 टू दी पावर x है तो इसका डेरिवेटिव 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2 टू बेस e छुपा हुआ। 3 के पावर x का क्या हो जाएगा, 3 का पावर x इंटू लॉग 3 और बेस e छुपा हुआ। क्लियर है। तो 2 का पावर x है, नीचे 3 का पावर x है, तो 2/3 को एक साथ कर लेते हैं, तो 2/3 का होल पावर क्या हो जाएगा x, फिर ऊपर log 2 है और नीचे log 3 है, इसको भी एक साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा log 2 और बेस में 3 हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला आता है कि जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ ना कि log a और बेस b, तो आप इसको चाहें तो log a ऊपर और log b नीचे लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम छुपा हुआ, समझ गए। तो वैसे ही log 2 टू नीचे log 3 है तो एक साथ log 2 टू बेस क्या हो जाएगा 3, और ये 2/3 एक साथ पावर क्या हो जाएगा, तो x। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला ऑप्शन में तो है नहीं, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में देखिएगा तो 2/3 का होल पावर x, फिर log 2 टू बेस 3, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाता है, तो सी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा दिया हुआ कि y इक्वल टू जो है ना log cos x स्क्वायर है, देन बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स बताना एट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इससे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो डेरिवेटिव ऑफ हो जाता log cos x स्क्वायर, बेस समझना e छुपा हुआ, तो ये cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर cos x स्क्वायर को लेकर के आइएगा तो ये अपने एंगल यानी कि x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर x स्क्वायर को लेकर के आएंगे तो ये अपने बेस यानी कि x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर बात है। अब बताइए कि log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो वैसे ही log cos x स्क्वायर है, cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो 1/ क्या हो जाएगा, तो cos x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 2x हो जाएगा।
तो यहां से हो जाता माइनस साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस टेन एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था कि dy बाई डी एक्स ही बताना है, क्या बताना है, dy बाई डी एक्स, लेकिन x इक्वल टू कितना, एट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई पे बताना है। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा था कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में वेरी शॉर्ट में आ जाए, तो पूरा लिखना भी पड़ेगा, इसलिए बढ़िया से लिख के समझा दे रहे हैं, समझ रहे ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ये जो हम डिफ्रेंशिएट किए इसमें जहां भी x दिखाई दे रहा उसके जगह स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा। तो माइनस टेन एक्स स्क्वायर है, तो माइनस टेन एक्स की जगह हमारा रूट अंडर पाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2x है तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन रूट पाई का स्क्वायर है तो पाई हो जाएगा सीधे, और यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। तो माइनस टेन पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि टेन पाई का वैल्यू क्या होता है। तो टेन का पाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन कॉस का जरूरत पड़ेगा। तो साइन पाई के बारे में अगर बात करते हैं तो साइन पाई का वैल्यू जो हमारा निकल करके आता है ये 0 आता है, और कॉस पाई के बारे में बात करते हैं तो इसका वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा, जैसे कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, यानी इसका वैल्यू -1 होता है। तो जब टेन पाई का बात करेंगे तो साइन बाई कॉस 0 बाई -1, यानी रिजल्ट 0 आ रहा। तो ऐसा समझिए कि टेन पाई का वैल्यू 0 है और इंटू यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो इस तरीके से जो है सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो सी हो गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ लिमिट x टू दी पावर 5 माइनस a टू दी पावर 5 बाई x माइनस a और x टेंस टू a है विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो एक बात आपको लिमिट के फॉर्मूला से पता होना चाहिए कि लिमिट x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a हो, और x टेंस टू जो है a होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर बात है। तो यहां पे जो दिया हुआ, यहां पे क्या दिया हुआ, तो लिमिट दिया हुआ x टू दी पावर 5 दिया हुआ माइनस a टू दी पावर 5, और नीचे x माइनस a बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे है, और x टेंस टू हमारा क्या है, तो a है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n का मतलब ये जो पावर में दिखाई दे रहा है यानी कि 5 हो जाएगा। तो n यानी 5, फिर a का पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिल जाता, तो 5a का पावर 4, क्या मिल जाता, तो 5a का पावर 4। तो समझिए ये जो दिखाई दे रहा इसका वैल्यू हमें क्या मिला, तो 5a का पावर 4। ये कंप्लीट कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसको जो है हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव में कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 0 होता है। तो ये कंप्लीट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है, तो डी हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर 5 है, देन यहाँ से जो है हम लोगों को dy बाई डी एक्स बताना, और टोटल जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर 5, ये क्वेश्चन भले ही एमसीक्यू में डाल दिया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है समझिए कि लॉन्ग के लायक है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप दोनों तरफ लॉग का हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और इधर हो जाता है लॉग एक्स प्लस वाई का होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5। फिर यहाँ से लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्रोडक्ट में है तो अलग अलग हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई के पावर क्या हो जाएगा, 3, और ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये पावर 2 है, बाहर निकल जाएगा तो 2 लॉग एक्स हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 लॉग वाई हो जाएगा, और इधर से 5 लॉग एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, और लास्ट में जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका निकल करके आ जाएगा वाई बाई एक्स, और वही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ये एमसीक्यू प्रॉब्लम है, कभी कभी एमसीक्यू में भी जो है बड़ा क्वेश्चन दे देता है। बाकी ये क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, पूरा बढ़िया से वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो इसका लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, और इस तरीके से सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए हो जाता है। ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।